जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न का टाइप टू प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 होता है। तो अब इस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे होगा, जैसे देखिए एग्जांपल में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इनका अगर योग पूछे तो उस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। देखिए n जो होता है n, ये पिछली वीडियो में बताए थे, n का मतलब होता है अंतिम पद। n जो है वो है अंतिम पद। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल आप यहाँ पे करेंगे तो देखिए n जो है हमारा वो 10 है, तो 10 गुणते n प्लस वन यानी 10 प्लस 1 11 गुणते 2n मतलब 10 दूना 20, 20 प्लस 1 21 बटे में 6। इसको देखिए काटिए आप तो 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21। तो अब 5 गुणते 11 गुणते 7 करेंगे, 11 सत्ते 77, 77 में 5 से गुणा करेंगे। जब ये 77 हो जाएगा तो 5 सत्ते 35, हाथ में बचा 3, 5 सत्ते 35 3 38। इसका उत्तर है 385, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आता है 385। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। मान लीजिए अगर संख्या 20 से दिया जाए, जैसे कल हमने बताया था कि संख्या अगर ये तो शुरू से रहता है 1 से लेकर 10 तक, अगर 20 से दिया रहे जैसे 11 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ये 20 तक का अगर रहे 20 के स्क्वायर तक, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे आपने कल किया था 1 से लेकर 20 तक जाना है, 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, फिर उसके बाद उसमें से 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग को घटा देना है। तो 1 से 20 तक के वर्गों का योग जो है निकाल के उसमें से घटाना है कहां से कहां तक, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटाना है। तो 1 से 20 तक यानी अंतिम पद 20 रहेगा, उसी फार्मूले में रखेंगे आप। तो 20 गुणते 20 प्लस 1 21, फिर गुणते आप करेंगे 20 दूना 40 और 1 41 बटे में 6। तो देखिए 2 तिया 6, 2 दाएं 20, 3 सत्ते 21। अब इसको आप देखेंगे तो 7 एकन्नम 7 और 7 चौक 28, 287 गुणते 10 2870, ये आ गया 2870 आ गया। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग, फिर उसमें से आप 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग घटा दीजिए। 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग आया था 385, तो 385 इसमें से माइनस करेंगे आप। अगर 2870 में 385 माइनस करेंगे, 2870 में 385 माइनस करेंगे, इससे एक यहां से जाएगी 10 में से 5 गए 5, ये 6 हुआ 6, इससे एक हाथ से जाएगा 16 में से 8 गए 8, बचा 7 में से 3 गए 4, तो 2485। जो ये माइनस 385 जो होगा तो ये इसका आंसर आएगा 2485, इसका आंसर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल था, बस ये इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना होगा, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। कल का जो फार्मूला था वो था n इंटू n प्लस वन बाई 2। कल का फार्मूला ये था प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न का। और ये जो है प्राकृतिक संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। तो आपने देखा 1 से लेकर 10 तक का निकालना होगा, तो ये अंतिम पद n हो गया, फिर उसके बाद n प्लस वन 10 प्लस 1 11, फिर 2n प्लस वन बाई 6, तो उसका 21 है, 21 बटे 6 कर दिया, फिर उसके बाद इसको काट दिया सिंपल, 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21।
जिससे जो कटता रहेगा उसको काट के छोटा कर लेंगे, फिर उसके बाद गुणा करके निकालेंगे। फिर देखिए अगर 20 से दिया रहे तो 11, 12, 13 से अगर दिया रहे तो हम 1 से लेकर 20 तक जाएंगे। पहले 1 से 20 तक का जो योग आएगा उसके बाद उसमें से हम क्या करेंगे, जो पहले वाला रहेगा 1 से जहां तक का नहीं रहेगा, 1 से 10 तक का नहीं था तो उसको हमने घटा दिया। तो जब घटाया तो ये 20 तक का, तो 20 गुणते 21, फिर 20 दूना 40 प्लस 1 41, उसी फार्मूले से आया बटे 6। 2 दहाई 20 तो और 2 तिहाई 6, तो फिर ये 3 से ये 21 कट गया, 3 से 21, फिर 7 से 41 में गुणा करें तो 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28, 287 है। 287 में जब 10 से गुणा करोगे तो 2870 आ जाएगा। और ये 1 से लेकर 10 तक का जो हमने यहाँ से निकाला ही था 385, तो इसमें से 385 घटा देंगे तो क्या होगा, 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल आएगा। तो इसी तरह आपको ध्यान में रखना है, फार्मूला आपको जरूर ध्यान रखना है। जितनी बार इस प्रश्न को सॉल्व करो फार्मूला ध्यान में जरूर, ट्रिक के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ट्रिक के चक्कर में आप अगर पढ़ोगे तो फिर परीक्षा एग्जाम में भूल जाओगे। और अगर ये आपको याद रहा, ये फार्मूला अगर आपको याद रहा तो चाहे जैसे आए आप सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, तैयारी बढ़िया से करते रहिए। देखिए 24 नवंबर को आपकी एसएससी जीडी की भर्ती फिक्स है यानी, और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। अगर इस बार चूक गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा आपको दोबारा। अभी यूपी पुलिस का भी टेंडर जारी हुआ है, देखिए उसका फॉर्म कब तक आता है। लेकिन चलो बहुत सुनहरा मौका है। बच्चे पूछते हैं कि भैया सबसे सरल नौकरी कौन सी, तो हम आपको बता दें कि सबसे सरल नौकरी एसएससी जीडी की नौकरी है। एकदम क्लियर, ना तो इसमें कोई धांधली का चांस रहता है, ना किसी भी कोई दिक्कत रहता है। आराम से पहले पेपर क्वालिफाई करिए, पेपर के बाद फिर आप 5 किलोमीटर दौड़, मेडिकल, उसके बाद फाइनल मेरिट। सबसे आसान भर्ती अगर कोई भी है तो एसएससी जीडी, और बहुत जल्दी क्लियर करती है। आप देखेंगे कि 2022 वाली 1 साल के अंदर अंदर ही क्लियर कर दिया। तो इस प्रकार तैयारी लेकिन जम के करते रहिए। मैथ अभी ये सब है आपका जो बेसिक मजबूत किया जा रहा है। इस मैथ से आपको बेसिक मजबूत होगा। फिर उसके बाद जब पेपर, जब जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना सिखाएंगे कि कैसे प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हिंदी का तो आप टेंशन ही नहीं लीजिए। हिंदी को तो हम ऐसा बताएंगे आपको कि उससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। हिंदी में आप लोगों को पता नहीं रहता, आप लोग पढ़ते क्या है और आता कुछ है। हिंदी में कई बच्चे हैं जो समास, संधि, अलंकार ये सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में ये सब बिल्कुल नहीं पूछता। एसएससी जीडी में आपका मुहावरा और लोकोक्तियां और जैसे क्या कहते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, इन्हीं सब से आता है। 5 क्वेश्चन रहता है जो गद्यांश से पूछा जाता है। टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग का क्लास हम आपको संडे को लेंगे तो बताएंगे कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग भी बहुत सरल है। एसएससी जीडी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप मात्र 3 सब्जेक्ट से ही नौकरी पा सकते हैं। जिसमें आप रीजनिंग में आप 20 में 20 भी कर सकते, 20 में 20 कर सकते हैं। मैथ में भी 20 में 20 कर सकते हैं, और हिंदी में भी 20 में 20 कर सकते हैं। टोटल 60। और जान लीजिए अगर इसके बहुत लोग इसके कट ऑफ की बात करते हैं कि भैया एसएससी जीडी के कट ऑफ कितने जाएंगे, तो देखिए आपको पेपर का 80% सही करके आना है। अगर आपने एसएससी जीडी पेपर का 80% सही कर लिया तो आपकी नौकरी फिक्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाइप 3 में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ओके, थैंक यू, जय हिंद।